डियर स्टूडेंट्स एंड डियर फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है अपने चैनल पॉलिटिकल साइंस एसपीएम में। मैं विकास। प्यारे साथियों, आपने बीपीएससी टियर 3 का एग्जाम दे दिया है, चाहे वो 1 to 5 हो, 6 to 8 या 9 10th या 11 12। तो अब आप थोड़ी देर के लिए रिलैक्स हो जाइए, इधर उधर ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। जो आपने कर्म करना था वो आपने कर्म कर दिया। फल जो है आपको आपके कर्म के हिसाब से मिलेगा, तो उसकी चिंता करना व्यर्थ है। और हाँ, जो भी आपको परिणाम प्राप्त हो वो उसको आपको सहर्ष स्वीकार करना है। जिंदगी यही है, ज्यादा दूसरे को देखकर अपने को ज्यादा हतोत्साहित नहीं करना है, क्योंकि जिंदगी आपकी है। आपके माँ बाप ने आपको पाल पोस के बड़ा किया, आपके ऊपर वो अपना पैसा खर्च किए हैं, इसलिए उनकी कदर कीजिए। और दुनिया के किसी भी माँ बाप या कोई भी माँ बाप ऐसे नहीं है जो अपने बच्चे को परेशान होकर या परेशान देखे या मतलब कि उसको ज़्यादा और हतोत्साहित करें। जो भी आप उनके लिए बेहतर करते हैं उनके लिए सहर्ष स्वीकार होता है। इस वजह से आप भी जो भी चीज़ें हों उसको स्वीकार कीजिए। तो चलिए, आज हम लोग खास तौर पे जो पीजीटी पॉलिटिकल साइंस है या राजनीति विज्ञान है, उसमें ये चर्चा करने वाले कुल कितनी सीटें हैं। तमाम लोग इसमें कंफ्यूजन क्रिएट कर रहे हैं और जिसकी वजह से तमाम लोग तनाव में आ जा रहे हैं। और सीटें बढ़ेंगी कि नहीं, इस पर भी चर्चा होगा। रिजल्ट कब जारी होगा और आरक्षण लागू होगा कि नहीं, और जितने भी आपके सभी प्रश्न हैं इन सभी पर लोग विस्तार से चर्चा करेंगे। और प्लीज चैनल को सपोर्ट कीजिए, ज्वाइन कीजिए और आप अधिक से अधिक दोस्तों में शेयर कीजिए। और जो साथी छूट गए किसी वजह से या टीआरई 4 के प्रिपरेशन में लगे हैं, जो स्टेट जिनका क्वालिफाई हो गया, उनको भी साधुवाद, शुभकामनाएं। आगे आप अपनी तैयारी जारी रखें। चलिए, इन सभी मुद्दों पे आपसे विस्तृत चर्चा करते हैं। और प्लीज आप चैनल को सपोर्ट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो लाइक कीजिए और अधिक से अधिक शेयर कीजिए। कोई सा भी डाउट हो तो आप जो हम लोगों का ग्रुप है उसमें आप व्हाट्सअप कर सकते हैं और कमेंट बॉक्स में भी कमेंट कर सकते हैं। ठीक, चलिए। तो ये आपका जो चार्ट है, ये टीआरई 3 का कितनी सीटें हैं उसके रोस्टर का चार्ट है, किस कैटेगरी में कितनी सीटें हैं। तो हम जरा टोटल बात करें। देखिए, टोटल ये जो है अनारक्षित वर्ग में, ठीक, ये आपका सिलेवाइज है और जो टोटल है आपका 1209। ठीक, एक ये चीज आपको समझना है। और फिर आप क्या है, ये अलग से जो महिलाएं हैं, महिलाओं के लिए अलग से सीट है इसमें। महिलाओं हेतु 35% अनुमान्य पद है। ठीक, यानी जो कुल सीटों का जो 35% है उसमें अलग से अनुमान्य माना गया है। तो अगर आप जैसे इसमें कुल पद है आपकी 401 और महिलाओं के लिए इसमें लगभग जो अनरिजर्व कैटेगरी है वो 114 है। 114 अनरिजर्व फीमेल और आपका इसमें से टोटल होगा 401। तो जैसे पिछली बार क्या हुआ था टीआरई 2 में, टीआरई 2 में जो लगभग उसमें 5200 सीट थी इसके आसपास, फिर से लगभग कुछ सीटें बाद में बढ़ी भी। तो मैं इसलिए कह रहा हूं कि आपको हताश होने की जरूरत नहीं है। जो लोग भी कट ऑफ जो है, और कट ऑफ ये जो एकदम फिक्स नहीं है, इसमें स्टेबिलिटी नहीं है, बिल्कुल फ्लक्चुएट होगा। और बेहतर होगा कि आप इंतजार करें जब तक बीपीएससी अपना आंसर की रिलीज नहीं कर देता। आंसर की जब तक रिलीज नहीं करता तब तक कोई भी कट ऑफ पे ज्यादा चर्चा कर रहा है तो उसको लेकर आप अपना दिमाग मत खराब करें, अपना कॉन्फिडेंस लो ना करें। तो घबराने की जरूरत नहीं है, जितना आपने पाया है उतना ही। तो कुल सीटें तो आपको पता है कि इसमें लगभग 1209 सीट है। और देखिए, फीमेल की जो सीट है इसी में से इसी के अंतर्गत नहीं है। जैसे पिछली बार जो भी हुआ, आप अगर उसका डाटा देखेंगे तो लगभग हम लोग कल काउंट कर रहे थे 4900 लोग, 4900 के आसपास कुल सीटों का में से चयन हुआ। अभी उसमें भी लगभग कुल सीटों का लगभग 400 के आसपास बचा हुआ, अब 400 सीटें शेष हैं। इसलिए मैं कह रहा हूं कि सीटें आपकी बढ़ेंगी। 1200 के बजाय आपका हो सकता है वो 1600 हो जाए या 1800 हो जाए। घबराने की जरूरत नहीं है, मैं कोई फर्जी बात नहीं कर रहा हूँ या ऐसा कोई हवा में बात नहीं कर रहा हूँ। तो जो भी हम लोग आपको सूचना देंगे
उसमें क्रेडिबिलिटी है, आपको घबराना नहीं है, या ये प्रचार नहीं करना, दुष्प्रचार नहीं करना है कि हम झूठ बोल रहे हैं या मतलब कि और ज़्यादा मतलब कि दुष्प्रचार हम लोग कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि हम लोग एक ही विषय परिवार के हैं, राजनीति शास्त्र के, वो भी पीजीटी पॉलिटिकल साइंस का। तो मैं उस विभाग से जुड़ा हुआ हूँ, तो जो भी सूचनाएं होंगी वो थोड़ी सी आपके लिए क्रेडिबिलिटी या ऑथेंटिक हो सकती हैं। देखिए, सरकारें जो हैं वो अपने लाभ के लिए, आपको पता ही है, लाभ के लिए कुछ भी कर सकती हैं, सत्ता में बने रहने के लिए कुछ भी कर सकती हैं। ठीक। अब एक और प्रश्न है कि सीट आपकी, मैं कह रहा था कि सीट बढ़ेगी कि नहीं। बिल्कुल सीट आपकी बढ़ेगी, ये आप 100% मान के चलिए, सीटें बढ़ेंगी आपकी। ये तो जो बैकलॉग है उसके भी, और भी रोस्टर गया है उसमें भी सीटें बढ़ेंगी। कई लोग ज्वाइन नहीं किए, कई लोग रिजाइन किए हैं, और कई लोग किसी कारणवश टीआरई 3 में जैसा हुआ, टीआरई 1 में सप्लीमेंट्री में ज्वाइन कर ली, टीजीटी में 6 to 8 में, लेकिन पीजीटी में नहीं आ पाया। मैं खुद आंख से देखा हूँ, ये सब चीजें हैं। और दूसरी बात कि कुल सीटें हुई, सीटें आपकी बढ़ेंगी, और सबसे बड़ी बात, अब आपका जो रिजल्ट है कब जारी होगा, रिजल्ट कब जारी होगा, तो याद रखिए अभी एक सूचना आई है कि ये जो सूचना आपकी आई है 25 तारीख से, 25 से शुरू होगी टीआरई 3 की ओएमआर सीट की स्कैनिंग। तो अब ओएमआर सीट की स्कैनिंग होगी, और जो लगभग स्कैनिंग के 3 से 4 दिन बाद, उसके बाद आपका प्रोविजनल आंसर की जारी की जाएगी। अलग अलग विषयों में प्रोविजनल आंसर की जारी करने में भी 4 से 5 दिन का समय लगने की संभावना है। उस पर आपत्ति देने के लिए भी अभ्यर्थियों को समय दिया जाएगा। आपत्ति पर विचार करने के बाद आंसर की को संशोधित कर दूसरी प्रोविजनल आंसर की जारी की जाएगी, और फिर उस पर भी आपत्ति ली जाएगी। उसके बाद अंतिम आंसर की जारी की जाएगी, और उसी के आधार पर बीपीएससी ओएमआर सीट का मूल्यांकन शुरू किया जाएगा। लेकिन मूल्यांकन पूरा होने के बाद भी तब तक रिजल्ट बनाने की प्रक्रिया शुरू नहीं होगी जब तक परीक्षा में विभिन्न आरक्षित वर्गों को दिए जाने वाले आरक्षण की प्रतिशतता के बारे में सरकार और सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा स्पष्ट रूप में बीपीएससी को सूचित नहीं कर दिया जाएगा। देखिए, ये आपको इस जो ये खबर है, इस पे आपको विस्तार से सोचने समझने की जरूरत है। एक किसी भी रिक्रूटमेंट की एक प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया को आप लांघ नहीं सकते, और प्रक्रिया को जहां आपने दरकिनार किया, नजरअंदाज किया, तो भर्ती फंस जाती है, कैंसिल हो सकती है। तो जो सामान्य प्रशासन विभाग होता है वो नियम हर कदम पे फूंक फूंक के चलता है। तो जैसे आपका ओएमआर सीट की स्कैनिंग होगी, फिर अब उससे पहले आपका आंसर की प्रोविजनल, फिर सेकंड प्रोविजनल, फिर फाइनल, फिर उसके बाद रिजल्ट जारी होता है। और जो रिजल्ट के उस पे भी है, उस पे भी जो आपका आरक्षण का मुद्दा बना है, जो आरक्षण का मुद्दा बना है 65%, ये तो हाई कोर्ट ने इसको खारिज कर दिया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन का इंतजार है। और सुप्रीम कोर्ट जो भी डिसीजन करेगा, वो जो आपकी सरकार है, स्टेट गवर्नमेंट, उस पर निर्णय लेगी, और सरकार फिर आयोग बीपीएससी को, ये सामान्य प्रशासन कहे कि आप ऐसा काम कीजिए। तो रिजल्ट आने में थोड़ी से तो आपको इस पर निर्भर करता है कि सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन कब आता है, निर्णय वो कब देता है, उस आधार पर। ठीक, अगर सरकार के फेवर में रहा तो तुरंत भर्ती हो जाएगी, और उसके विपक्ष में गया तो हो सकता है कि उसमें कुछ लेट हो जाए। ऐसा नहीं कि भर्ती जो टीआरई 3 है वो का मतलब कि ज्यादा लेट हो, ऐसा कुछ नहीं है। एक तो ये बात हो गया, रिजल्ट आपका जारी होने में लगभग कम से कम आप मान लीजिए 20 से 25 दिन आप मानिए। ठीक, 20 से 25 दिन रिजल्ट जारी होने में आपका समय लगेगा। क्योंकि आप कहेंगे इतना देर से क्यों, क्योंकि जब के पाठक सर थे तो उस समय एकदम जल्दी जल्दी में बहुत कुछ हुआ, लेकिन जल्दी जल्दी में तमाम तरह की गड़बड़ी भी हुई। ठीक, एक आरक्षण को लेकर, और जो सीटेट जो पास थी, ये अदर स्टेट के जो लोग महिला हैं उनको आरक्षण को लेकर, और विकलांग कोटे में तमाम उसमें दिक्कतें आई हैं। तो इसलिए इस बार जो प्रशासन है और बीपीएससी फूंक फूंक के कदम रख रहा है कि कोई गलती ना हो, क्योंकि कई बार उस पर कहना मतलब कि उसकी पवित्रता शुद्धता पे आंच लगी, जिससे सरकार और आयोग को दोनों को धक्का लगा। इस वजह से ये लोग एकदम शांति से बिना हड़बड़ी के काम कर रहे हैं। तो थोड़ा सा आपको इंतजार करना पड़ सकता है, 20 से 22 दिन, ज्यादा से ज्यादा 25 दिन, इसमें आपका क्लियर हो जाएगा। तब तक कोर्ट का डिसीजन भी जाएगा, और फिर इसके बाद कि जो 65% आरक्षण है वो लागू हुआ कि नहीं, बिल्कुल नहीं। ऐसा इस पे आपको ज्यादा दिमाग खपाने की जरूरत नहीं है।
इससे पहले जो आपका रोस्टर आया वो आरक्षण के हिसाब से ही आया है। अगर आरक्षण बढ़ेगा तो सीटें भी बढ़ेंगी, ये नियम है आपका। जब आरक्षण आरक्षण बढ़ेगा तो सीटें बढ़ेंगी। मैं इसी वजह से कह रहा हूँ कि जो टोटल सीट है उसमें इजाफा होगा। अगर आरक्षण 65% लागू करते हैं तो वो आपको मिलेगा, सीटें भी बढ़ेंगी। अगर नहीं होगा तो यथास्थिति बनी रहेगी। अगर आरक्षण नहीं लागू होता तब भी आपको फायदा है, ठीक, इसमें घबराना नहीं है। और जब लागू होगा कि नहीं ये सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन पर निर्भर करता है और आपको इस पर ज्यादा सोचने की, दिमाग खपाने की और खामखा मानसिक तनाव से गुजरने की कोई जरूरत नहीं है। वर्तमान में जी, भविष्य में जीने की कोई फायदा नहीं है। वर्तमान को अपना ठीक रखिए, भविष्य अपने आप ठीक रहेगा। तो एक चीज देखिए, एक और चीज मैं बता दूं कि ये जो आपका आरक्षण का है ये तो अनरिजर्व, पिछली बार जो आपका कट ऑफ रहा है ये आपका टियर 2 का कट ऑफ है, ठीक। इसी के आधार पे मैं बता रहा था कि जो आपका ये टियर 3 का कट ऑफ हुआ कि आप कह रहे हैं कि पेपर का मतलब बहुत हार्ड है। बिल्कुल नहीं, मैं बिल्कुल नहीं कहूंगा। सब लोग कह रहे हैं पेपर हार्ड है, बिल्कुल नहीं। जो नहीं पढ़ने वाले हैं उनके लिए पेपर हार्ड है। पहली बार देखिए, जो आप जरूरी नहीं कि जो इस बार बीपीएससी का जो क्वेश्चन सेट किया मतलब वन लाइनर में क्वेश्चन सेट किया, वन लाइनर क्वेश्चन, ऐसा नहीं होना चाहिए था। ये यूपी पीजीटी फैक्चुअल बेस्ड पे है। लेकिन टियर 2 और टियर 1 का जो क्वेश्चन पेपर देखेंगे उसमें लगभग 3 से 4 लाइन में क्वेश्चन सेट किया गया डिस्क्रिप्टिव, ताकि आप क्वेश्चन पढ़ने पे समय गंवाए। इसमें ऐसा नहीं हुआ है। एकदम का मतलब कि मॉडरेट कहेंगे, बिलो 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 मॉडरेट कहेंगे या बिलो एवरेज कहेंगे। एवरेज भी नहीं मानते हम लोग। भाई आप पीजीटी का एग्जाम दे रहे हैं, बताओ लेक्चरर के लिए आप कह रहे हैं पेपर बहुत हार्ड है। आप न पढ़े वो आपकी कमी है। आप न पढ़ के जहाँ फिर कहें कि पेपर हार्ड है, ये गलत बात है। पढ़ के जाते, जितने भी पढ़ के जाने। देखिए कई लोग उसमें से बता रहे हैं कि 74 है, कई लोग कमेंट किए कि उनके 80 क्वेश्चन सही हो रहा है। हो सकता है इसमें 4-5 क्वेश्चन का अंतर हो जाए। हाँ, मैं मान सकता हूँ कि जो आपका जीएस का सेक्शन है उसमें सब लोग अच्छे नहीं होते हैं। खासकर जब एक विषय की आप तैयारी करते हैं तो जीएस का सेक्शन छूटता जाता है। ये सबके साथ दिक्कत है। विषय पे जिसका कमांड होगा वो कभी भी आगे रहेगा। विषय में 50% कर लेते हैं, यानी कि उसमें से 40 क्वेश्चन, और 40 में से इसका 20% यानी 20 क्वेश्चन कर लेते हैं। कुल मिलाकर 60 क्वेश्चन तो हो ही जाते हैं। इनका मतलब किसी भी पेपर का 50% विषय नहीं कर पा रहे हैं। ये बात छोड़ दीजिए, चिंता करना छोड़ दीजिए कि पेपर बहुत हार्ड था, उस हिसाब से मेरी तैयारी। आपकी कमी है कि आप नहीं पढ़ रहे। हम लोग इतना प्रयासरत थे, इतना मेहनत किए आप लोगों के लिए। 5 कहीं भी यूट्यूब पे 5 विकल्प पर आधारित क्वेश्चन सेट को लोग नहीं चलाए, मॉडल पेपर नहीं चलाए। हम लोग चला रहे थे 10 के 10 मॉडल पेपर चलाए जो 5 ऑप्शंस पर आधारित थे। आपने उसको पता नहीं सॉल्व किया कि नहीं। ये सब चीजें देखिए, हम लोग का चैनल मान लीजिए छोटा है या व्यूवर्स ज्यादा नहीं है, तो व्यूज देख के आप मत जाया कीजिए कि इस चैनल पे इतना है। मैं नाम ले लूंगा। कई लोग ऐसे ऐसे पढ़ाते हैं, कहते हैं कि यहीं से आएगा। यहीं कहाँ से आएगा भाई? यहीं से आएगा, सबको पता, तो पास नहीं हुए थे आज। तो दूसरे की बातों पे भरोसा न करके आप अपनी तैयारी कीजिए कि भाई आप पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं, आपसे क्या अपेक्षा, क्या डिमांड की जाती है। मैं बार बार कह रहा था कि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपरों को जरूर सॉल्व करें, ताकि इससे ये फायदा होगा कि बिहार जो पीजीटी है या बीपीएससी है वो आपसे किस प्रकार के प्रश्न पूछ रहा है। लेकिन आप पढ़ेंगे नहीं, बस अपना इधर उधर भागेंगे, लास्ट समय में ये पढ़ लो, कुछ नहीं काम आएगा भाई। जो पहले से आप पढ़े वही काम आता है। चलिए, ये जो कट ऑफ देखिए इस बार का इतना कट ऑफ है। इस पे फिर से याद रखिएगा, ये मतलब कि टेंटेटिव है, टेंटेटिव है ये, ठीक। ये टेंटेटिव है और ये आपका एक्सपेक्टेड कह सकते हैं, ज्यादा एकदम ऑथेंटिक नहीं है। ऑथेंटिक वही होगा जब बीपीएससी रिलीज करे, और इससे पहले जब तक आंसर की नहीं आ जाता तब तक कोई नहीं कह सकता, क्योंकि कई लोग झूठ बोल देते हैं मेरा कम है, कई लोग झूठ बोल देते हैं मेरा ज्यादा है। लेकिन फिर भी पेपर को देख के हम लोग ये कह सकते हैं कि जो पिछली बार का कट ऑफ है उसी के आसपास कट ऑफ रहेगा। यानी कैटेगरी में जो लोग भी अपना कट ऑफ पिछले के मुकाबले क्रॉस कर लिए हैं उनका सिलेक्शन तय है, मैं कह रहा हूँ। तो लगभग आपके सभी प्रश्नों के उत्तर मिल गए हैं कि आरक्षण का क्या हिसाब है, या कुल कितनी सीटें हैं, या फिर रिजल्ट कब आएगा, आरक्षण लागू होगा कि नहीं होगा।
ठीक, ये सब बातें हैं। कोई भी दिक्कत हो आप इनबॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, और जो हम लोगों का व्हाट्सअप नंबर है उस पर भी आप व्हाट्सअप कर सकते हैं। ठीक, ये व्हाट्सअप नंबर है, और टेलीग्राम लिंक से भी जोड़ सकते हैं। कोई सा भी प्रश्न हो प्रिपरेशन की, ये नोट्स चाहिए या पेड पीडीएफ चाहिए तो भी आप कर सकते हैं। और एक बात कई, अच्छा एक और बात हो रहा है, TRE 4 होगा कि नहीं? बिल्कुल होगा। सरकार की बातों पे भरोसा बिल्कुल नहीं करना आपको। वो अपने स्वार्थ, अगले साल चुनाव है, इसी साल चुनाव है लास्ट में, कुछ भी कर सकती है सत्ता में बने रहने के लिए। तो आप पहले से ही कमर बांध के तैयारी है TRE 4 के लिए। चलिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो लाइक कीजिए और अधिक से अधिक शेयर कीजिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।